राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज जी की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्रों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा कथा श्रवण चल रहा है और डेली हम एक प्रसंग पोस्ट करते हैं और आप सबका बहुत बहुत आभार करते हैं कि आप उन्हें सुन रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी कमेंट करके हमें बताएं उन्हें कथा कैसी लगी, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि संतों की कथा को श्रवण करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री राधे। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगली कथा का श्रवण करेंगे। और अगला जो चरित्र है वो है श्री हरिवंश दास जी कायस्थ जी का। जय श्री राधे। किनका है? श्री हरिवंश दास जी कायस्थ जी का। तो सबसे पहले दोहा श्रवण कर लेते हैं। श्री हरिवंश प्रताप ते आयो दृढ़ विश्वास, हरिवंश दास कायत रसिक, हरि भक्तन को दास। द्रोह करे सो गने न मन, आप करें उपकार, भगवत ऐसे गुण अमित, लिखत होत विस्तार। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। जय जय श्री राधे। हरिवंश दास जी का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इन्होंने गोस्वामी श्रीहित हरिवंश चंद्र जी से श्रीहित धर्म की दीक्षा प्राप्त की। जय हो, जय हो। बहुत कृपा हुई उन पर। शरणापन्न होने के पश्चात इनका मन श्री राधा वल्लभ लाल के रस भजन में एकांत रूप से रम गया था। परिवार की चिंता छोड़कर ये अपने इष्ट की सेवा और संतों के सत्संग में अपना सारा समय बिताने लगे। दीक्षा के समय श्री हित जी महाराज ने इन्हें साधु संतों की सेवा करने की शिक्षा भी प्रदान की, जिसका निर्वाह ये जीवन भर करते रहे। साधु संतों के प्रति इनके मन में गुरु के समान आदर एवं श्रद्धा का भाव था। ये किसी भी तिलक, कंठी, माला धारण करने वाले साधु की सेवा मन, वाणी, कर्म की शुद्धता के साथ तन, मन, धन और जन से किया करते थे। शांत प्रकृति के होने के कारण ना ये तो असत्य की बात कहते थे, ना ही किसी झूठे वाद विवाद में पड़ते थे। ये जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखते थे और दीन दुखियों के कष्ट दूर करने में सदैव तत्पर रहा करते थे। भूखे को भोजन देकर, प्यासे को पानी पिलाकर, नंगे को वस्त्र उड़ाकर इनकी आत्मा को परम संतुष्टि का अनुभव हुआ करता था। जय श्री राधे। कितने प्यारे भाव हैं। ऐसे संतों का संग मिल जाए, ऐसे संतों की सेवा करने का मौका मिल जाए और ऐसे संतों के साथ सेवा करने का मौका मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाए। ज़िंदगी में और कुछ फिर चाहिए ही नहीं होगा। संत सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अगर आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं जो संतों की सेवा करते हैं तो आप भी उनसे हाथ मिलाकर आगे बढ़कर संतों की सेवा ज़रूर करें। अगर कोई नहीं मिलता है तो भी आप संतों की सेवा ज़रूर करें। जितना बन पाए आपसे, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करें, जितना आपका खर्चा निकल सके, जितना आप निकाल सकें अपने मन से प्रभु के प्रेमियों के लिए ज़रूर निकालें। थोड़ा सा मैं कहूँगा ज़रूर निकालें और संत सेवा करें। जय श्री राधे। हरिवंश दास जी की संत सेवा निष्ठा की ख्याति सर्वत्र फैल चुकी थी। एक ठग साधु वेश धारण कर अपनी स्वार्थ सिद्धि की कामना लेकर इनके पास आया। इन्होंने भी हार्दिक भक्ति भाव से उसकी समुचित सेवा शुश्रूषा की। उस ठग को ऐसी अच्छी सेवा के साथ साथ विविध प्रकार की नित्य नवीन भोजन सामग्री पहले कभी नहीं मिलती थी।
अतः वह वहीं जम गया और हरिवंश दास जी की ही भांति दिन रात भजन कीर्तन एवं सत्संग आदि का कर इनका चित्त उत्तरोत्तर अपनी ओर आकर्षित करने लगा। हरिवंश दास जी विशुद्ध हृदय से साधु सेवा में एकांत निष्ठा रखने वाले महानुभाव थे। ये उसकी कपट नीति की कल्पना न करके दिनों दिन और अधिक श्रद्धान्वित हो अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगे। किंतु वह साधु वेशधारी ठग इनकी विशद संपत्ति को हथियाने की ताक में अनेक प्रकार के यत्न सोचता रहता था। एक दिन उस ठग ने श्री जी के लिए रसोई बनाई और अपने लिए एक पत्तल भर अलग से भोजन सामग्री निकाल कर रखने के पश्चात उसने शेष में जहर मिला दिया और उसी से श्री जी का भोग लगाकर सभी को परोस दिया। हरिवंश दास जी तथा अन्य कोई उस ठग की इस पाप क्रिया से सर्वथा अनभिज्ञ थे, परंतु श्री जी से ये बात कैसे छिप सकती थी। जय हो, भगवान से कुछ नहीं छिप सकता ना, आप सबको पता है। उन्होंने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने लीला शक्ति द्वारा विष मिले भोजन प्रसाद को विष रहित और उस ठग साधु के भोजन को विष में बना दिया, जिसको खाते ही वह लहर खाकर भूमि पर गिर पड़ा और सभी के देखते देखते उसने एक ही मुहूर्त में अपने प्राण त्याग दिए। जय हो, श्री जी महारानी की जय हो, जय हो। साधु सेवा परायण हरिवंश दास जी उस ठग साधु की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुए और परम कारुणिक शब्दों में प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, मेरे किस अपराध से साधु वियोग जैसा दंड दिया है। इनके संग मेरा भी जीवन भजन कीर्तन बन रहा था। अब मैं कैसे आशा करूं कि मैं इस संसार सागर से पार हो पाऊंगा। ऐसा भजनिक साधु अब मुझे कहाँ मिलेगा। हे प्रभु, भोजन तो हम सभी ने साथ साथ ही किया था, किंतु हम सभी जीते रहे, यही क्यों मर गया। हाय, आज से सारा संसार यही कहेगा कि हरिवंश दास ने इन्हें मार डाला। अब मैं साधु के मारने के कलंक से कलंकित होकर कैसे जीऊंगा। अतः आप इसे जीवन दान देने की कृपा करें। मुझसे इसका वियोग नहीं सहा जाता। यदि आप इसे प्राण दान देने की कृपा नहीं करेंगे तो मैं भी इसी के साथ अपने प्राण विसर्जित कर दूंगा। जय हो, जय हो। कितने प्यारे भाव हैं। साधुओं के भाव ऐसे ही होते हैं, बहुत निर्मल, बहुत पावन। हरिवंश दास जी के इस निश्चल विलाप से प्रभु भी विचलित हो उठे। जय हो। और उस ठग साधु को जीवित कर अपने निजजन श्री हरिवंश दास जी के मन की अभिलाषा को पूर्ण कर उन्हें संतुष्टि प्रदान करी। आहा, कितना प्यारा भाव है। वह ठग साधु प्रातः जागरण की भांति उठा और हरिवंश दास जी को साष्टांग दंडवत कर अपनी पूर्व में की गई पाप क्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगा। उसने यह भी बताया कि यमदूत मुझे बलात् यमपाश में बांधकर यमराज के पास ले गए थे और यमराज के दंड के विधान के अनुसार मुझे खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डलवा दिया था। अतः कितनी असह्य यातना थी वह, न जाने वह यातना मुझे कब तक भोगनी पड़ती। किंतु आपने सदैव होकर यमराज के हृदय में भी करुणा का संचार कर दिया और कुछ ही क्षणों में मुझे उस यम यातना से मुक्त कर दिया गया। मुझे आज्ञा दी गई कि तूने यह महत अपराध किया था, जिसका कि दंड विधान ऐसा है कि जब तक महापुरुष क्षमा न कर दें तब तक उसे भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे ही किसी महापुरुष की इच्छा से मुक्त हो सका है। अतः तू अब शीघ्र जाकर उनके चरण पकड़कर अपने अपराध की क्षमा याचना कर और भविष्य में निष्कपट भाव से साधु सेवा कर, जिससे इस संसार सागर को पार कर सके। इस प्रकार आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। महात्मन, अब आप मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा उद्धार कीजिए। जय हो, जय हो, जय हो। सहज दयालु एवं कोमल प्रकृति श्री हरिवंश दास जी ने उसकी इस दयनीय दशा पर द्रवित होकर उसे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। अब वह भी श्री हरिवंश दास जी की कृपा से सच्चा साधु बन गया और निश्चल भक्ति भावपूर्ण हृदय से
गुरु साधु सेवा में सदा निरत रहकर अपने जीवन को सफल बनाने लगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। मानव शरीर मिलना बहुत ही मुश्किल है और जब आपको मिलता है तो उसको सफल बनाने के लिए आपको नाम जप, सत्संग, साधु संग, गुरु दीक्षा, गुरु के चरणों में अपना स्थान बनाना, सेवा करना, गुरुओं की सेवा, गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करना, नाम जाप करना, ये सब चीज़ें आपके जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वरना आप इसी 84 के चक्कर में एक योनि से दूसरे योनि में भटकते रहेंगे और पाप कर्म करते रहेंगे। पाप कर्म आप ना करें, इसके लिए आपको नाम जप करना होगा, साधु संग करना होगा, सत्संग करना होगा, हरिजनों की, गुरुओं के द्वारा जो पद्धति है उस पद्धति से चलना होगा, साधुओं का सत्कार करना होगा और संत सेवा जरूर करनी होगी। ये थोड़ी सी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में कर लेंगे तो प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और अपने धाम में आपको आश्रय देंगे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा कथा को शेयर करें अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रगणों के साथ जो बहुत दूर दूर हैं, जिनके अंदर थोड़ी भी भक्ति है, भक्ति को जगाइए। भक्ति जागती है तो बहुत अच्छा होता है। सारी टेंशन परेशानियां दूर हो जाती हैं जब आप भक्ति करते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो।